ये पेट के रोगों के लिए हमने देखा है कि लीवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, यदि आंवला और एलोवेरा जूस लगातार पी लेते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी है। जिनको उल्टी होती है, उल्टी इस तरह की कई बार जीभ मिचलाता है या बेचैनी होती है, किसी को घबराहट होती है, जीभ मिचलना, बेचैनी होना, घबराहट होना, लोग विविध तरह की औषधियाँ ढूंढते हैं, दवाइयाँ खाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप बहुत सारी दवाइयों का सेवन मत करिए, आप आंवले का रस का सेवन करिए। ताज़ा रस निकाल लीजिए या आंवले का जो जूस मिलता है उसको पीना शुरू कर दीजिए। उसमें यदि ज़्यादा जी मचलाता है, घबराहट होती है, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा मिश्री मिला लीजिए। मिश्री मिलाने से इसके गुणों की कमी नहीं होती है, अपितु थोड़ा सा वो सौम्य हो जाता है। जो डायबिटिक के पेशेंट है वो मिश्री ना मिलाए, हालांकि आंवले के रस में थोड़ा शहद भी मिला करके पिया जा सकता है। आंवला आंख की रोशनी के लिए बहुत ही अद्भुत है, तो आंवले का रस सीधे प्रयोग कर सकते हैं। साफ बर्तन में इसका रस निकाल करके 2-2 बूंद आप आंख में भी डाल सकते हैं। यदि आप आंख में डालते हैं तो थोड़ी सी लगती तो है थोड़ा सा रस, पर वो आंख की रोशनी के लिए बहुत ही अद्भुत है। तो आंवले का रस सीधे प्रयोग कर सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए कि ताजा आंवला नहीं है या आंवले का सीजन नहीं है, तो आप क्या करें, उसके लिए इन आंवलों को, जैसे मैंने कहा, अच्छे ताजे आंवले को ले लीजिए, उसको आप चाकू से काट लीजिए, काट करके इसको सुखा दीजिए, क्योंकि सीधे नहीं सूखेंगे, या हल्का सा स्टीम दे करके, स्टीम में उबाल करके इसको फिर सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में अच्छी तरह से सुखा करके रख लीजिए। इसका पाउडर कर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं, या आप इसको सुखा करके जो इसके जो कलियां हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 ग्राम 10 ग्राम कलियों को लेकर के उसमें अच्छा बढ़िया गुलाब जल, जो असली गुलाब जल हो, नकली ना हो, क्योंकि बाजार के अंदर आजकल बहुत सारी चीजें नकली मिलती हैं, तो असली गुलाब जल को आप उसके अंदर डाल दीजिए, उसको भिगो दीजिए, 24 घंटा भिगो करके उसको छान लीजिए। उसमें फंगस नहीं आना चाहिए, ध्यान रखें हमेशा। छान करके शीशे में भर करके रख लीजिए, कांच के शीशे में भर करके रख लेना। छोटी छोटी आई ड्रॉप की शीशियां तो प्लास्टिक की आती हैं, तो थोड़ी थोड़ी जितनी आपको जरूरत है उतनी आप आई ड्रॉप में भर करके वो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रखने से खराब नहीं होता है। प्रतिदिन यदि आप 2-2 बूंद आंख में डालते हैं तो बच्चों को भी डाल सकते हैं, बड़ों को भी डाल सकते हैं, बुजुर्गों को भी डाल सकते हैं। ये एक अद्भुत औषधि है आंख के लिए। तो इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए कि जिनको अभिष्यंद है, जैसे आंखों में फूला हो जाता है या आंख कई बार लाल हो जाता है, उस स्थिति में भी आप इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। बालों के लिए यदि मैं बात करूं, आजकल बालों की बड़ी समस्या है, तो जिनको बालों के झड़ने की समस्या है, मैंने एक प्रयोग बहुत सुंदर देखा है। आम की जो गूठली कहते हैं ना, आम गूठली के दाम, गूठली बहुत कीमती है। आम की गूठली को लेकर के यदि आप उस गूठली के अंदर आंवला और उसमें थोड़ा सा मिला दीजिए रीठा, आंवला, रीठा और आम की गूठली, तो इसको मिला करके आप पाउडर बना करके फिर पेस्ट बना करके उसको यदि आप बालों में लगाते हैं तो इससे भी आपके बालों के लिए बहुत ही अद्भुत है। बालों को ये लंबे करते हैं, सुनहले करते हैं, घने करते हैं और बाल झड़ने से रोकते हैं। जिनको संग्रहणी वगैरह है उस समय पर ये जो आंवले की पत्तियां हैं और मेथी के दाने हैं, दोनों को मिला करके घोट करके यदि खिला दिया जाता है तो उससे जिनको संग्रहणी है या कोलाइटिस एमेबाइसिस है या जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कहानी बहुत बोलते हैं, मैं कहता हूं कि आंवले का जूस पीजिए, इरिटेबल ठीक हो जाएगा।